साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश सोनी, मैं एक एडवोकेट हूँ। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मेडिकल नेग्लिजेंस को। कई बार इस पॉइंट को ले करके मुझ तक क्वेरीज आती हैं जिसमें पूछा जाता है कि हम पेशे से डॉक्टर हैं, हम पेशेंट का अच्छा इलाज कर रहे थे, पेशेंट जो है कोलैप्स कर गया, जो घर वाले थे पेशेंट के उन्होंने काफ़ी उत्पात मचाया, हमारी बेइज्जती करी, हमसे हाथापाई करी और अल्टीमेटली हमारे विरुद्ध FIR तक कटा दी। पुलिस ने हमारा हैरेसमेंट किया। अल्टीमेटली हम बहुत परेशान हो चुके हैं, करें तो क्या करें। कुछ की क्वेरी ये होती कि हमारे विरुद्ध जो है मामला सबमिट हुआ है कंसर्निंग द कंज्यूमर डेफिशिएंसी, और मामला जो है वो सबमिट हुआ है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। तो करें तो क्या करें, किस प्रकार जो है डिफेंड करें। मेडिकल नेग्लिजेंस को लेकर जो चर्चा है वो कम जो है देखने को मिलती है। सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी अनकॉमन है, पर मैंने इस सब्जेक्ट पे जो है काफ़ी रिसर्च किया है और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे मैं कह सकता हूँ कि यदि किसी डॉक्टर को प्रोसिक्यूट करना है कंसर्निंग द मेडिकल नेग्लिजेंस अंडर द क्रिमिनल लॉ, ग्रेव एविडेंस मस्ट बी ऑन रिकॉर्ड। जब तक वो रिकॉर्ड पे नहीं है तब तक आपका प्रोसिक्यूशन बैड इन लॉ है और कानूनी प्रक्रिया का अब्यूज़ है। पर साथियों, जो मैंने स्टेटमेंट दिया है उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, इसको जानने के लिए हमें कानून पढ़ना पड़ेगा। तो चलते हैं हम कानून की दुनिया में। आप एक नोटबुक ले लीजिए, एक पेन ले लीजिए। अगले 10 मिनट आप सिर्फ मुझे सुनेंगे, जो मैं बताऊंगा उस पर मंथन करेंगे और कंसेप्चुअली क्लियर करके प्रॉपर जो है नोट्स को आप बनाएंगे, ताकि भविष्य में अगर आप इस तरह की समस्या को फेस करने जा रहे हैं या वर्तमान में इस समस्या को फेस कर रहे हैं, देन बाय इन्वोकिंग द लीगल प्रोटोकॉल यू कैन गेट द रेमेडी। आपको लगता है कि दूसरों के भरोसे रह करके केस को जीत सकते हैं? उत्तर है नहीं। अगर मुकदमा आप पर हुआ है तो आपको ही फेस करना है। इसलिए हमेशा ही मैं जोर देता हूं सेल्फ असेसमेंट के ऊपर कि आप खुद से अपना केस असेस करो, उसमें क्या कमियां हैं उसको देखो, लॉ की पोजीशन क्या है उसको रेफर करो, सो दैट यू कुड हैव ऑप्टिमम रिजल्ट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। साथियों, जो फंडामेंटल क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवाए हैं उस कॉन्टेक्स्ट में जो फैसला मैं आज डिस्कस में लूँगा उसका नाम है विनोद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान। जजमेंट प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने। पिटिशन नंबर है 7844/2024 और जजमेंट का डेट है 5 मई 2025। इस केस में डॉक्टर पे आरोप है कि उसने मेडिकल नेग्लिजेंस जो है कमिट किया, जिस कारण से एक पेशेंट ने जो है अपनी जान गंवा दी। जो कंसर्न रिलेटिव है उस पेशेंट के, मीन्स उस कंसर्न लेडी के फादर, उसने एक FIR जो है लॉन्च कराई। ये FIR लॉन्च हुई 105 BNS में। आप सब जानते हैं कि 105 BNS वॉज प्रीवियसली नोन एज सेक्शन 304A IPC। बेसिकली अगर किसी व्यक्ति ने कोई कार्य करते हुए किसी की मृत्यु कारित कर दी और ऐसे कृत्य में उसकी इंटेंशन तो नहीं है, पर जो उसका कृत्य है वो नेग्लिजेंट है या उसने एक्ट किया है रैशली, तो ऐसे सिनेरियो में वो कंसर्न व्यक्ति जिम्मेदार होगा। यहाँ पर आरोप क्या था डॉक्टर पे कि जो कंसर्न परिवादी है उसकी बिटिया को कुछ तकलीफ हुई पेट में। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने डायग्नोस भी किया, अल्टीमेटली बताया कि जो उसका यूट्रस है उसमें फाइब्रॉइड्स है, उसका रिमूवल करना होगा और उसके लिए प्रोसेस जो है परफॉर्म करने होंगे। प्रोसेस जो है परफॉर्म हो गए, ऑपरेशन भी हो गया, बट पोस्ट ऑपरेशन जो बिटिया की तबीयत थी वो ठीक नहीं हुई। स्थितियां जो है बिगड़ती रही, पर हमको विश्वास दिलाते रहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अल्टीमेटली हमको रेफर कर दिया हायर सेंटर पे। इन द मीनवाइल पेशेंट कोलैप्स कर गया और इस मामले में जो है रिपोर्ट को पेश किया गया। अल्टीमेटली डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एक्सपर्ट पैनल बैठा, उसने अपनी रिपोर्ट दी और फाइनली उस रिपोर्ट के बेसिस पे FIR जो है दर्ज हो गई। जो कंसर्न डॉक्टर्स थे वो जाते हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट में एज पर सेक्शन 5 to 8 ऑफ BNSS। ये स्पेशल पावर है हाई कोर्ट की टू सेट असाइड द इम्प्यून प्रोसीडिंग्स, जो कि अब्यूज है प्रोसेस का, और ये एक बेहतर रेमेडी
पर कब इस रेमेडी को एक्सरसाइज करना है उसके लिए दो ही प्रोटोकॉल है। पहला प्रोटोकॉल ये कि द प्रोसीडिंग्स आर अब्यूज ऑफ प्रोसेस। दूसरी बात, अगर आप पर आरोप है मेडिकल नेग्लिजेंस का तो आपको ये स्पष्ट करना होगा कि आपने जो काम किया है वो एज पर प्रोटोकॉल है। इट माइट बी अ मियर एरर ऑफ जजमेंट, चूंकि डिजायर्ड आउटकम नहीं आया जिस कारण एज अ काउंटर ब्लास्ट एफआईआर कटा दी गई है। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने कोई भी ग्रेव एक्ट नहीं किया है जिसके आधार पर मेडिकल नेग्लिजेंस को एट्रीब्यूट किया जा सके या कंक्लूड जो है वो किया जा सके। क्लियर हो गया अपने को? तो ग्रेव मेडिकल नेग्लिजेंस जो है वो कमिट होना चाहिए, यही बेसिस है, यही फॉर्मूला है जिस पर अपने को जो है काम करना पड़ेगा। इनका कहना है कि जब बच्चा आया हमने उसका प्रॉपर डायग्नोस किया, जो प्रॉपर सर्जरी थी उसको परफॉर्म किया, बच्चा अगर रिकवर नहीं कर पाया तो हमने इसको रेफर कर दिया हायर सेंटर पे। उसके बाद वो कोलैप्स हो गया और हायर सेंटर ही कहता है कि चूंकि बच्चा को हीमोरेज हो गया और ये मालूम पड़ा सीटी स्कैन में, देन वी कुड नॉट बी लायबल सिंपली बिकॉज एक टेस्ट परफॉर्म नहीं हुआ या हमारे खिलाफ एक एडवर्स ओपिनियन आ गई। क्लियर है? इवन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी उसने भी जो अपनी रिपोर्ट दी उसमें सिर्फ इतना सा लिखा है कि जो पोस्ट ऑपरेटिव स्थितियां थी उसमें क्या ऑब्जर्व हुआ, पोस्ट ऑपरेटिव सेप्सिस, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, इसको हम कॉमनली कहते हैं DIC, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मल्टी ऑर्गन फेलियर जो है यहाँ पर ऑब्जर्व हुआ। पॉइंट ये था इनका कि किसी भी रिपोर्ट में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, देयर इज नथिंग ऑन द रिकॉर्ड कि हमने जो है मेडिकल नेग्लिजेंस कमिट किया है या उसके कॉन्सिक्वेंटल में पेशेंट जो है कोलैप्स कर गया और ये जो गलतियां थी वो ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस की जो है श्रेणी में आती है। जब तक इस तरह के अलामत फाइल पे नहीं है, इस तरह के एविडेंसेस फाइल पे नहीं है, ऑन मियर सरमाइसिस एंड कंजेक्टर द कंसर्न्ड अक्यूज्ड कुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। क्लियर है बात? ये साथियों प्रश्न ये बनता है कि व्हाट इज अ ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस। भाई छोटी सी बात यह है कि एक महत्वपूर्ण निर्णय है रिगार्डिंग द मेडिकल नेग्लिजेंस, इसको हम आज तक फॉलो करते हैं। वो है जैकब मैथ्यू बनाम स्टेट, जजमेंट का साइटेशन है 2005 वॉल्यूम 6 SCC पेज 1। अगर डॉक्टर का क्रिमिनल लॉ में प्रोसिक्यूशन करना है रिगार्डिंग मेडिकल नेग्लिजेंस तो एक मेडिकल पैनल बैठेगा जो कि होना चाहिए एक्सपर्ट का, जो अपनी रिपोर्ट देगा, उसका सोर्स होना चाहिए इम्पार्शियल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बॉलम स्टैंडर्ड्स को वो फॉलो करेगा टू डिटरमिन मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ है या नहीं हुआ है। रिसेंट जजमेंट इस पॉइंट पर है डॉक्टर राजेश बत्रा बनाम स्टेट ऑफ MP का, जजमेंट है वर्ष 2024 का। यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि मियर एरर ऑफ जजमेंट अनफॉर्चुनेट आउटकम कैन नॉट बी अ बेसिस टू कंक्लूड कि डॉक्टर जो है उसने मेडिकल नेग्लिजेंस जो है कमिट किया है। अगर जनरल एलिगेशंस है, एलिगेशंस बाल्ड हैं, दीज आर नॉट द बेसिस टू प्रोसिक्यूट डॉक्टर फॉर मेडिकल नेग्लिजेंस इन जनरल वे। क्लियर है बात? ये तो कुल मिला के अगर इस तरह के आरोपों पे डॉक्टर का प्रोसिक्यूशन हो गया तो डॉक्टर जो है अंडर फियर काम करेंगे और अपनी सेवाएं जो है निष्पक्ष नहीं दे पाएंगे। तो कुल मिला के डॉक्टरों के खिलाफ गलत कार्रवाई ना हो, उनका जबरन जो है प्रोसिक्यूशन ना हो, उसको लेकर के कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक एक्सपर्ट पैनल की रिपोर्ट फाइल पर नहीं होगी और अगर रिपोर्ट है उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है रिगार्डिंग मेडिकल नेग्लिजेंस तो किसी भी रूप में प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट नहीं हो सकती है कंसर्निंग द मेडिकल नेग्लिजेंस अंडर द क्रिमिनल लॉ। क्लियर है? तो अगर प्रोसिक्यूशन हो भी गया है अंडर सेक्शन 105 ऑफ BNS तो ये अब्यूज ऑफ प्रोसेस है, इट इज लायबल टू बी क्वेश्चन एंड सेट असाइड। क्लियर है? तो इसलिए हम इसको समाप्त करते हैं। यदि आप एक डॉक्टर हैं, FIR हो गया, नो नोट टू बी एन हरी एंड एंग्जाइटी, एक बात ध्यान रखिएगा कि पनिशमेंट जो है अप टू 7 ईयर है। तो धारा 35 सब क्लॉज 3 BNSS के तहत आपको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता इफ यू आर कोऑपरेटिंग। दूसरी बात है कि जो भी जांच होती है बाय द कंसर्न एक्सपर्ट पैनल उसमें अपना सबमिशन जरूर दिया करो। तीसरी बात है कि जो भी FIR है वहाँ सबमिशंस दो। चौथी बात है कि जो भी आपने प्रोटोकॉल्स काम में लिए हैं जिसके आधार पर आपने लाइफ को सेव करने का प्रयास किया है, अनफॉर्चुनेट रहा कि पेशेंट नहीं बचा पाए पर उसके बावजूद प्रयास क्या रहे आपके, उसको लेकर पोजीशंस क्या है, पॉइंट्स क्या है, वो सबमिट करो। आप अगर चुप बैठ जाओगे, अपने पॉइंट्स को सबमिट नहीं करोगे, पुलिस जो है गलत तरीके से प्रोसीड करेगी, नुकसान आपका ही होगा। कीपिंग साइलेंस इज नॉट अ गुड थिंग व्हेन द एलिगेशंस आर इंक्रिमिनेटिंग एंड इंडिकेटिंग दैट अ रॉन्ग हैड बीन हैपेंड। क्लियर है बात? तो हमको ये बताना है कि हमने कोई रॉन्ग एक्टिविटी नहीं करी है, हमने कोई इनलीगल एक्टिविटी नहीं करी है, हमने सारा काम जो है प्रोटोकॉल से किया है। जो प्रोटोकॉल हमने काम में लिए उसका डिस्क्रिप्शन ये है, पेशेंट का कॉपरेशन ना करना या पेशेंट का उतावला बना या अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस डिस्चार्ज ले लेना, कई फैक्टर हो सकते हैं जिस कारण से वो कोलैप्स हुआ है, हमारा फॉल्ट नहीं है। ये हम स्टैंडर्ड डिफेंस जो है ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपके विरुद्ध जो है प्रिजम्पशन नहीं है, उनको अपना केस स्टैंड करना है तो उनको एविडेंस रिकॉर्ड पर रखनी पड़ेगी दैट द डॉक्टर हैज कमिटेड ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस। जब तक इस तरह के अलामत नहीं है, एविडेंसेस नहीं है, देन प्रोसिक्यूशन इज बैड इन लॉ। तो करना क्या है, हमको दो बातें दिमाग में रखनी है। सबसे पहली बात, ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस मस्ट बी रिपोर्टेड।
उदाहरण के लिए आप डॉक्टर हैं हार्ट के, इलाज कर रहे हैं किडनी का, तो ये ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस है। पर आप डॉक्टर ही हार्ट के हैं, इलाज कर रहे हैं हार्ट का, तो प्रॉब्लम क्या होगी? दूसरी बात है कि आप अच्छा इलाज कर रहे हैं, उसमें एरर रह गया, कोई टेस्ट परफॉर्म करने थे वो नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा जो रिजल्ट डिजायर्ड था वो नहीं आ पाया, रिजल्ट आ गया अनफॉर्चुनेट, देन यू कैन नॉट बी लायबल फॉर कमिटिंग द मेडिकल नेग्लिजेंस। ऐसा एविडेंस फाइल पे होना चाहिए कि जो आपकी ड्यूटी थी वो आपने परफॉर्म नहीं करी, और वो ड्यूटी तो इवन ऑर्डनरी प्रूडेंस के मैन से भी एक्सपेक्टेड है, वो आपने परफॉर्म तक नहीं करी है, देन यू आर लायबल। उदाहरण के लिए आप जो है ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं पेशेंट को और वो ग्लूकोज एक्सपायर्ड है, नुकसान हो गया पेशेंट का, ये ग्रॉस मेडिकल नेग्लिजेंस है। क्लियर है? हाँ, ग्लूकोज चढ़ा दिया, अल्टीमेटली वो कोलैप्स कर गया, कोई भी कारण हो सकता है कोलैप्स करने का, वी आर टेकिंग जस्ट एन एग्जांपल, सो इट इज नॉट अ केस ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको एनलाइटन करने के लिए। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और जाते रहते वापस से मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि वी आर डॉक्टर्स, वी आर सपोज टू एक्ट फियरलेसली। तो इस तरह के मामलों में जो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया है वो तो लिख लिया आप लोगों ने। दूसरी बात है कि 3 जजमेंट है, वो सदैव जो है ध्यान रखें आप। पहला तो है विनोद बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान, जिसका जजमेंट है 5 मई 2025, जजमेंट है राजस्थान हाईकोर्ट का। दूसरा है जैकब मैथ्यू बनाम स्टेट, जजमेंट है 2005 वॉल्यूम 6 SCC पेज नंबर 1। और तीसरा है डॉक्टर राजेश वर्सेस स्टेट ऑफ MP, जजमेंट है वर्ष 2024 का। इसको ध्यान में रखें और जो भी प्लीडिंग्स हैं आपकी, जो भी सबमिशंस हैं, वो उनकी लाइट में करें, देन वी कुड हैव गुड रिजल्ट्स फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।